समंदर कोई मामूली बात नहीं है। वो कब क्या करे कोई नहीं जानता। उसकी ताकत और उसकी बेरहमी दोनों ही लाजवाब हैं। उसके लहरें जीवन भी देती हैं और विनाश भी लाती हैं। ऐसे में समंदर की राहों पर चलने के लिए सिर्फ हुनर ही काफी नहीं, चाहिए तो अंदर से मजबूत इरादा। समंदर इज्जत मांगता है, जुझारूपण मांगता है और हिम्मत मांगता है जो कभी ना हारे। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो उस भावना की असली पहचान है जो एक नाविक को बनाती है। हर वो कैडेट जो हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कदम रखता है वो ये समझता है कि वो एक ऐसे सफर पर निकल रहा है जो उसकी सीमाओं को परखेगा और उसके चरित्र को ढालेगा। हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हम इन गुणों को अपने जवान कैडेट्स के दिलों में उतारते हैं, उन्हें लहरों भरी जिंदगी के लिए तैयार करते हैं। हमारा करिकुलम उन्हें मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से चुनौती देने के लिए बनाया गया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे समुद्र में आने वाली किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहें। हमारा मिशन बिल्कुल साफ है, सिर्फ कुशल मैरिनर्स को ही नहीं बल्कि अटूट ईमानदारी वाले नेताओं को तैयार करना। लीडरशिप का मतलब सिर्फ हुक्म देना नहीं होता, बल्कि इज्जत कमाना, कठिन फैसले लेना और दूसरों को अनुसरण करने के लिए प्रेरित करना होता है। हम इन मूल्यों को हैंड्स ऑन अनुभव और असल जिंदगी के हालातों के जरिए सिखाते हैं। हम एक होलिस्टिक अप्रोच में विश्वास रखते हैं। शारीरिक शक्ति, पढ़ाई में कुशलता और व्यक्तिगत विकास हमारे प्रोग्राम के मुख्य आधार हैं। हमारे कैडेट सहन शक्ति और जुझारूपण बनाने के लिए कठोर शारीरिक प्रशिक्षण से गुजरते हैं। क्लासरूम में वे नेविगेशन, मैरीटाइम लॉ और अन्य जरूरी विषयों की पढ़ाई करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे हर तरह से कुशल प्रोफेशनल बने। व्यक्तिगत विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पर्सनल डेवलपमेंट सेशंस, टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेज और मेंटरशिप प्रोग्राम्स के माध्यम से हम कैडेट्स को उनकी खूबियों को पहचानने और अपनी कमजोरियों पर काम करने में मदद करते हैं। वे टीम वर्क, कम्युनिकेशन और ट्रस्ट का महत्व सीखते हैं। कठोर प्रशिक्षण और अनुशासित दिनचर्या के जरिए हम लीडरशिप, टीम वर्क और अटूट समर्पण के बीज बोते हैं। उनके द्वारा पार की गई हर बाधा, उनका सामना करने वाली हर चुनौती उन्हें कल के नेता बनने के एक कदम और करीब ले आती है। ये सिर्फ एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, ये एक अग्नि परीक्षा है जहां आम लोग असाधारण मैरीटाइम प्रोफेशनल में बदल जाते हैं। जैसे ही वे ग्रेजुएट होते हैं और अपने सर्टिफिकेट्स प्राप्त करते हैं, वे सिर्फ एक करियर में कदम नहीं रख रहे होते, वे उत्कृष्टता की विरासत में कदम रख रहे होते हैं। विशाल और अप्रत्याशित समुद्र का सामना आत्मविश्वास और योग्यता के साथ करने के लिए तैयार होते हैं। सुबह के 6 बजे दिन की शुरुआत। सुबह की पहली किरण क्षितिज पर छा जाती है और पूरे समुद्र तट पर सुनहरी रोशनी बिखेर देती है। दुनिया अभी भी है, शांत है, मानो दिन के खिलने के लिए अपनी सांसें रोक रखी हो। सुबह की खामोशी में एक तेज सीटी बजती है और कैडेट्स अपनी नींद से जाग जाते हैं। यह आवाज तेज है, अटूट है, कार्रवाई के लिए एक बुलावा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बिस्तर जल्दी से खाली हो जाते हैं और डॉर्मेट्री एक नए दिन की ऊर्जा से गूंज उठता है। यह एक नया सवेरा है, एक नई शुरुआत है। शारीरिक प्रशिक्षण तुरंत शुरू होता है। अपने स्पोर्ट्स वियर में कैडेट्स दिन की अपनी पहली चुनौती के लिए इकट्ठा होते हैं। हवा ताजा है, जमीन उनके पैरों के नीचे ठंडी है, जैसे ही वे अपनी सीमाओं को पार करने के लिए तैयार होते हैं। समुद्र तट के किनारे एक तेज दौड़ इंद्रियों को जगाती है, क्योंकि नमकीन हवा उनके फेफड़ों को भर देती है। पैरों के रेत से टकराने की लयबद्ध आवाज, लहरों का हल्का शोर और दूर से आती समुद्री पक्षियों की आवाज सुबह की गतिविधि की एक सिम्फनी बनाती है। हर कदम उनकी प्रतिबद्धता और आगे की यात्रा की याद दिलाता है। इसके बाद योगा होता है, जिससे मांसपेशियों में खिंचाव आता है और मन शांत होता है। कैडेट्स सटीकता के साथ आसनों से गुजरते हैं। उनकी सांसें समुद्र के उतार और प्रवाह के साथ तालमेल बिठाती है। यह अभ्यास न केवल उनके शारीरिक लचीलेपन को बढ़ाता है, बल्कि आंतरिक शांति और एकाग्रता की भावना भी पैदा करता है। यह दिन के लिए टोन सेट करता है, अनुशासित, केंद्रित और स्फूर्तिदायक। हर एक्सरसाइज, हर मूवमेंट लचीलापन और ताकत बनाने की दिशा में एक कदम है। कैडेट्स के चेहरे दृढ़ संकल्प को दर्शाते हैं। उनके शरीर उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण का प्रमाण है। सुबह के 7 बज चुके हैं। व्यक्तिगत साज सज्जा का समय। कैडेट्स दर्पण के सामने खड़े होते हैं, दांत ब्रश करते हैं, बालों में कंघी करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि वे प्रस्तुत करने योग्य हैं। यह दिनचर्या सिर्फ साफ सफाई से कहीं बढ़कर है। यह मानकों को बनाए रखने और अपनी उपस्थिति पर गर्व करने के बारे में है। स्वच्छता सर्वोपरि है। प्रत्येक कैडेट में स्थापित व्यवस्था और अनुशासन का प्रतिबिंब।
डॉर्मेट्री के हर कोने को सावधानी पूर्वक साफ किया जाता है, हर चीज अपनी जगह पर। विवरण पर यह ध्यान उनके प्रशिक्षण की आधारशिला है, जो उन्हें संगठन और जिम्मेदारी का महत्व सिखाता है। वर्दी को बेदाग रखा जाता है, जो उनके विस्तार पर ध्यान देने का प्रमाण है। प्रत्येक कैडेट अपनी वर्दी पहनने में सावधानी बरतता है। यह सुनिश्चित करता है कि हर सिलवट सही हो, हर बटन अपनी जगह पर हो। वर्दी उनकी एकता और उनके द्वारा कायम मानकों का प्रतीक है। सुबह के 8 बज चुके हैं। नाश्ते की सुगंध मेस हॉल में भर जाती है। कैडेट्स अंदर आते हैं। एक हार्दिक भोजन का वादा आगे है। मेजें सजी हुई हैं। माहौल प्रत्याशा से गूंज रहा है, हार्दिक और पौष्टिक। ये कैडेट्स को आगे की चुनौतियों के लिए ईंधन देता है। हरने वाला ऊर्जा का स्रोत है। हर भोजन दिन के प्रयासों के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक है। मेजों पर कैमराडेरी स्पष्ट है। दिन के कठोर कार्यक्रम के शुरू होने से पहले एक साझा राहत का क्षण। 8:30 बजे सुबह की घंटी बजती है और पढ़ाई की शुरुआत का संकेत देती है। क्लासरूम उत्सुकता से गूंज उठते हैं। कैडेट्स अपनी कड़क यूनिफॉर्म में अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं, उस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार जो उनके भविष्य को आकार देगा। दिन के पाठों के लिए तैयार होने पर हवा उत्साह और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से भर जाती है। नेविगेशन, नॉटिकल साइंस और मैरीटाइम लॉ ये कुछ विषय हैं जो करिकुलम का हिस्सा है। सीखना किताबों से आगे जाता है। प्रशिक्षक जो खुद अनुभवी नाविक होते हैं, वास्तविक दुनिया के अनुभवों और अंतर्दृष्टि को साझा करते हैं, जिससे पाठ अधिक भरोसेमंद और आकर्षक बनते हैं। कैडेट्स को प्रश्न पूछने और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे सीखने का एक गतिशील वातावरण बनता है। सिमुलेटर और कार्यशालाओं में प्रैक्टिकल सेशन सैद्धांतिक ज्ञान को जीवंत करते हैं। ये व्यावहारिक अनुभव महत्वपूर्ण है, जिससे कैडेट्स को नियंत्रित फिर भी यथार्थवादी सेटिंग में जो कुछ भी उन्होंने सीखा है उसे लागू करने की अनुमति मिलती है। चाहे वह नकली तूफान के माध्यम से नेविगेट कर रहा हो या जहाज के इंजन पर काम कर रहा हो, ये व्यावहारिक अभ्यास आत्मविश्वास और क्षमता का निर्माण करते हैं। कैडेट्स चार्ट पढ़ना, कोर्स प्लॉट करना और जहाज के जटिल कामकाज को समझना सीखते हैं। वे रास्तों की प्लॉटिंग का अभ्यास करते हैं, मौसम की स्थिति और समुद्री धाराओं जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए। जहाज के तंत्र को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि वे यात्रा के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी तकनीकी समस्या को संभाल सकें। सुबह के 10:30 बज चुके हैं। एक छोटा सा ब्रेक कैडेट्स को फिर से ऊर्जावान और रिचार्ज करने की अनुमति देता है। वे छोटे छोटे समूहों में इकट्ठा होते हैं, सुबह के पाठों पर चर्चा करते हैं या बस विश्राम के एक पल का आनंद लेते हैं। स्नैक्स और पेय पदार्थ ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं, उन्हें कक्षाओं के अगले दौर के लिए तैयार करते हैं। लाइब्रेरी गतिविधि का केंद्र बन जाती है, क्योंकि वे अपनी पढ़ाई में गहराई से उतरते हैं। किताबों और डिजिटल संसाधनों की पंक्तियां जानकारी का खजाना प्रदान करती हैं। कैडेट्स असाइनमेंट, शोध परियोजनाओं पर काम करते हैं और आगामी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। केंद्रित अध्ययन की धीमी गति से गूंज कमरे को भर देती है, जिसे कभी कभार किसी प्रश्न या चर्चा की फुसफुसाहट से रोक दिया जाता है। सुबह के 11 बज चुके हैं। वापस किताबों पर। कैडेट्स अपने अपने क्लासरूम में लौट आते हैं, पाठों के अगले सेट से निपटने के लिए तैयार होते हैं। प्रशिक्षक जटिल विषयों के माध्यम से उनका मार्गदर्शन करना जारी रखते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक कैडेट सामग्री को अच्छी तरह से समझता है। गति कठोर है, लेकिन कैडेट्स चुनौती के लिए तैयार हैं। कम्युनिकेशन स्किल, नेतृत्व प्रशिक्षण और संकट प्रबंधन केंद्र स्तर पर है। ये सेशन कैडेट्स को समुद्री जीवन की वास्तविकताओं के लिए तैयार करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जहां स्पष्ट संचार और प्रभावी नेतृत्व सफलता और विफलता के बीच अंतर ला सकता है। संकट प्रबंधन प्रशिक्षण विशेष रूप से उन्हें आपात स्थितियों को शांति और कुशलता से संभालने के कौशल से लैस करता है। ये ऐसे कौशल हैं जो उन्हें अलग दिखाएंगे, उन्हें प्रभावी नेताओं के रूप में ढालेंगे। टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज और लीडरशिप भूमिकाओं के माध्यम से कैडेट्स एक साथ काम करना, दबाव में निर्णय लेना और अपने साथियों को प्रेरित करना सीखते हैं। ये अनुभव अमूल्य हैं, जो समुद्री पेशेवरों के रूप में उनके भविष्य के करियर की नींव रखते हैं। दोपहर के 12:45 बज चुके हैं। दोपहर का भोजन सुबह की थकावट के बाद एक स्वागत योग्य राहत होती है। मेस हॉल बातचीत और हंसी से गूंज उठता है, क्योंकि कैडेट्स कहानियां साझा करते हैं और कमराडरी बनाते हैं। भोजन का यह साझा समय सिर्फ जीविका से कहीं अधिक है। यह आराम करने, जुड़ने
और आगे की दोपहर के लिए खुद को तैयार करने का अवसर है। भाग 5, नौकायन के लिए तैयार दोपहर की पढ़ाई। दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। दोपहर का सेशन शुरू होता है जो प्रैक्टिकल स्किल पर केंद्रित होता है। कार्यशालाएं और सिमुलेशन उनके ज्ञान की परीक्षा लेते हैं। टीम वर्क सर्वोपरि है। कैडेट्स एक साथ काम करना सीखते हैं। चुनौतियों से उबरने के लिए एक दूसरे की ताकत पर भरोसा करते हैं। संचार महत्वपूर्ण है क्योंकि वे जटिल परिस्थितियों को नेविगेट करते हैं, अपने निर्णय लेने की क्षमताओं को बेहतर बनाते हैं। दोपहर के 3:30 बज चुके हैं। शारीरिक प्रशिक्षण फिर से शुरू होता है। इस बार यह सब टीम वर्क और धीरज के बारे में है। बाधा कोर्स से लेकर लाइफ बोट ड्रिल तक कैडेट्स अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं, एक दूसरे में लचीलापन और विश्वास पैदा करते हैं। भाग 6, सांस लेने का समय, दोपहर का ब्रेक। शाम के 4:30 बज चुके हैं। एक अच्छी तरह से योग्य ब्रेक कैडेट्स को अपनी सांस पकड़ने और आगे की शाम के लिए तैयार होने की अनुमति देता है। कुछ लोग पानी के किनारे आराम करते हैं, अन्य लोग पत्र या व्यक्तिगत परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह संक्षिप्त राहत महत्वपूर्ण है, संरचित दिनचर्या के बीच शांत चिंतन का क्षण प्रदान करता है। भाग 7, लहरों की सवारी, शाम की गतिविधियां। शाम के 5 बज चुके हैं। खेल और मनोरंजन का समय हो गया है। कैडेट्स के पास एक विकल्प है, फुटबॉल, बास्केटबॉल, तैराकी या संगीत। ये गतिविधियां टीम वर्क, स्पोर्ट्समैनशिप और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धी भावना को प्रोत्साहित करती है। शाम के 6 बज चुके हैं। परेड अभ्यास का समय। सटीकता और अनुशासन सर्वोपरि है क्योंकि वे एक स्वर में मार्च करते हैं। उनके मूवमेंट उनके प्रशिक्षण के क्रम और कठोरता को दर्शाते हैं। भाग 8, रात के लिए लंगर डालना, शाम की दिनचर्या। शाम के 6:30 बज चुके हैं। डिनर की घंटी बजती है जो दिन की कठोर गतिविधियों के अंत का संकेत देती है। मेस हॉल कटलरी की आवाज और बातचीत की गूंज से भर जाता है क्योंकि कैडेट्स लंबे दिन के बाद खुद को तरोताजा करते हैं। शाम के 7:30 से रात के 10 बजे तक का समय सेल्फ स्टडी के लिए समर्पित है। लाइब्रेरी एक बार फिर गतिविधि का केंद्र बन जाती है क्योंकि कैडेट्स पाठ्य पुस्तकों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, असाइनमेंट पूरा करते हैं और आगामी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। रात के 10 बजे लाइट बंद। दिन वैसे ही समाप्त होता है जैसे वह शुरू हुआ था, अनुशासन और व्यवस्था के साथ। भाग 9, एक नाविक का निर्माण, व्यक्तिगत विकास। कठोर प्रशिक्षण और संरचित दिनचर्या से परे एक गहरा उद्देश्य निहित है। यह सिर्फ शारीरिक शक्ति और शैक्षणिक ज्ञान के निर्माण के बारे में नहीं है, यह चरित्र को आकार देने के बारे में है। हर गतिविधि, हर चुनौती उन मूल्यों को स्थापित करने के लिए डिजाइन की गई है जो उनके पूरे करियर में उनकी सेवा करेंगे। ईमानदारी, लचीलापन, नेतृत्व और उत्कृष्टता के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता। भाग 10, यात्रा के लिए तैयार, निष्कर्ष। जैसे ही प्रशिक्षण संस्थान में एक और दिन सूर्यास्त होता है, एक बात स्पष्ट है, ये कैडेट्स तैयार हैं। उन्हें अनुशासन की आग में तपाया गया है। उनकी आत्माओं को चुनौती और कैमराडरी द्वारा टेम्पर्ड किया गया है। वे सिर्फ भविष्य के नाविक नहीं हैं, वे भविष्य के नेता हैं जो समुद्र और उससे आगे की चुनौतियों को नेविगेट करने के लिए तैयार हैं। वे हमारे संस्थान के मूल्यों के अवतार हैं, किसी भी तूफान का सामना साहस, क्षमता और अटूट समर्पण के साथ करने के लिए तैयार हैं। आगे की यात्रा लंबी और कठिन हो सकती है, लेकिन वे समुद्र की पुकार का जवाब देने के लिए